हेलो एवरीवन, वेलकम टू आमगेट। तो आज एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, लेवल मेजरमेंट। लेवल मेजरमेंट देखिए, जब डिस्कस किया था कि प्रोसेस इंडस्ट्री में पैरामीटर्स होते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर and flow and level. So these four parameters are the main parameters for any process industry. तो क्या है कि इन चारों पैरामीटर्स का कंट्रोल मेजरमेंट, कंट्रोल एंड एक्यूरेट मेजरमेंट नेसेसरी होता है। ठीक है, तो टेम्परेचर, प्रेशर एंड फ्लो डिस्कस कर चुके हैं। अब देखते हैं लेवल मेजरमेंट के बारे में। लेवल मेजरमेंट क्यों मतलब कि क्यों रिक्वायर्ड है, वाई यू नीड लेवल मेजरमेंट? क्योंकि यदि लेवल मेजरमेंट क्या है कि किसी भी प्रोसेस में ये जो टेम्परेचर है ये इन तीनों को अफेक्ट कर सकता है, या फिर जो लेवल पैरामीटर है ये इनको अफेक्ट कर सकता है। जो लेवल पैरामीटर्स हैं वो अफेक्ट कर सकते हैं प्रेशर को। मैं अफेक्ट प्रेशर मेजरमेंट, प्रेशर को मैं चेंज कर दें, या फिर मैं अफेक्ट फ्लो रेट इन इनपुट फ्लो रेट को और आउटपुट फ्लो रेट। जो फ्लो रेट इनपुट फ्लो रेट है और आउटपुट फ्लो रेट है उनको अफेक्ट कर सकता है। इसीलिए प्रोसेस इंडस्ट्री में इन पैरामीटर्स की एक्यूरेट मेजरमेंट नेसेसरी है। ओके, तो बात करते हैं लेवल मेजरमेंट के बारे में। लेवल मेजरमेंट टू मेथड से लेवल मेजरमेंट को मेजरमेंट करने के लिए, फर्स्ट इज डायरेक्ट मेथड एंड सेकेंड इज इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में इसे फिर कैटेगराइज किया गया है, हुक टाइप, साइड ग्लास, and by float type. These are the direct measuring methods of level measurement: hook type, side glass and float type. साइड ग्लास में क्या करते हैं कि जैसे ये टैंक है, आपको लेवल मेजरमेंट करना है, ठीक है, तो इसी के साथ एक ग्लास लगा के उस पर पॉइंटिंग कर दी जाती है कि लेवल क्या है। अब डायरेक्ट विजिबल ही है ये, मतलब कि जैसे आपके पास कोई जार है या फिर बोतल है, उसमें आप देख के ही बता सकते हो कि इसका कितना लेवल है। तो उसी प्रकार इसमें मार्किंग कर दी, 0 to H के बीच में जो भी पॉइंट्स हैं, 10, 5, 20 mm या फिर सेंटीमीटर, मीटर, ठीक है। तो डायरेक्ट विजुलाइज करके यहाँ से इसका लेवल आप बता सकते हो। दिस इज द साइड ग्लास। एंड फ्लोट टाइप में क्या है, फ्लोट टाइप में जैसे अपने जनरली यूज करते हैं घरों में फ्लोट टंकी में, तो एक फ्लोट होता है, इससे कनेक्टेड कर देते हैं स्केल से, इसे कनेक्ट कर देते हैं ग्रेजुअली स्केल से। तो जैसे लिक्विड लेवल एट द बॉटम पोजीशन होगा तो उस केस में पॉइंटर रीड करेगा 0, जैसे जैसे अपवर्ड होगा तो ये पॉइंटर मूव करता जाएगा, ठीक है। एट द टॉप एज दिस पॉइंटर विल इंडिकेट द हाई वैल्यू ऑफ दिस स्केल,
ओके, दिस इज द फ्लोट टाइप फ्लोट टाइप। लेकिन इन सब में क्या है कि ये डायरेक्ट विजुलाइज के लिए हैं। यदि कंट्रोल रूम में आपका कंट्रोल रूम प्रोसेस इंडस्ट्री से दूर है तो उस केस में इन सब मेथड्स को यूज नहीं कर सकते। तो इसी वजह से लेट्स मूव फॉर इनडायरेक्ट मेथड्स। इनडायरेक्ट मेथड में भी फर्स्ट इज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर and hydrostatic pressure method, and second is electrical method. सेकेंड इज इलेक्ट्रिकल मेथड। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर में एंड इलेक्ट्रिकल मेथड्स, इन दोनों को डीपली डिस्कस करेंगे हाइड्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रिक मेथड्स में। तो लेट्स स्टार्ट विद हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मेथड्स। तो हाइड्रोस्टैटिक में फर्स्ट इज यूजिंग मैनोमीटर। मैनोमीटर प्रेशर मेजरमेंट में बर्नौलीज इक्वेशन का यूज करके जो इक्वेशन फाइंड की थी ना, बस उसी का यूज है। Suppose both cases pressure, atmospheric pressure. This is liquid, flowing liquid and manometric liquid. Suppose जो manometric liquid है उसकी height है hm and height of this liquid is h. Okay. तो now by Bernoulli's equation Pa plus pressure energy plus kinetic energy 0 and potential energy rho F into G into H equals to Pa plus rho M HM into G, rho M HM into G। तो H equals to rho M HM बाई रो F। तो जो लेवल लिक्विड का जो लेवल है H वो कैलकुलेट कर सकते हो रो M इंटू एच एम बाई डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो F से। ठीक है, तो बाई यूजिंग मैनोमीटर, सिंपल मेथड है ये भी। अब इसी के बाद में नेक्स्ट है बाई वेट मेजरिंग प्रिंसिपल। वेट मेजरिंग प्रिंसिपल से सेकेंड इज वेट मेजरिंग प्रिंसिपल। वेट मेजरिंग प्रिंसिपल से तो जो हाइट h है वो कैसे कैलकुलेट करोगे? तो जो वेट होने वाला है, वेट क्या होता है? F बराबर m इंटू जी, F बराबर m इंटू जी एंड m इज रो इंटू v इंटू जी एंड व्हाट इज द v? a इंटू h एंड g। तो फ्रॉम हियर h विल बी f बाई a इंटू रो इंटू जी। F by A is equals to pressure rho into G. So this is the another method by which you can calculate the level of liquid. H is equal to pressure by rho into G. Okay? वेट मेजरिंग प्रिंसिपल का यूज करके। एंड देन द इलेक्ट्रिकल मेथड्स आर resistive method and capacitive method।
तो जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मेजरमेंट है, प्रेशर मेजरिंग जो मेथड्स था, यूजिंग मैनोमीटर एंड वेट मेजरिंग मेथड। उसके बाद में लेवल मेजरमेंट में इनडायरेक्ट मेथड्स में इलेक्ट्रिकल मेथड की बात कर रहे हैं, तो उसमें है पहला रजिस्टिव मेथड। रजिस्टिव मेथड को देखिए, समझिए इसे कि जैसे इनिशियली सपोज हाइट जो है लिक्विड एट 0 पोजीशन पे, मतलब कि जो हाइट है इसमें कोई लिक्विड नहीं है टैंक में, तो लिक्विड नहीं है, तो इस ये जो लिक्विड है इस ट्यूब में भी नहीं होगा, ट्यूब में भी लिक्विड नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद में जैसे जैसे लिक्विड बढ़ेगा, तो जैसे सपोज इनिशियली लिक्विड लेवल यहाँ तक है, लिक्विड लेवल यहाँ तक है, तो क्या होगा, ये पॉइंट इससे कनेक्टेड है और ये पॉइंट भी इससे कनेक्टेड है, तो जो करंट होगी आई V/3R हो जाएगी, V/3R। अब जैसे ही लिक्विड जैसे इंक्रीज हुआ, लिक्विड लेवल इंक्रीज हुआ, H1 से H2 हुआ और यहाँ तक लिक्विड है, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट शॉर्ट सर्किट हो गए, ये दोनों पॉइंट शॉर्ट सर्किट हो गए। तो शॉर्ट सर्किट जैसे हुआ, तो ये जो R है, रेजिस्टेंस की वैल्यू R, इसका कोई रोल नहीं रहेगा, तो इस केस में करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, V/2R, जो कि सपोज I1 I2, तो I2 इज ग्रेटर देन I1, I2 is greater than I1 means H2 is also greater than H1, समझ रहे हो, H2 is also greater than N1। अब और जैसे लिक्विड की वैल्यू और इंक्रीज हुई, यहाँ लिक्विड कब इंक्रीज होगा, जब इसमें लिक्विड इंक्रीज होगा, तो सपोज उस केस में लिक्विड की वैल्यू है H3 और करंट की वैल्यू, अब इस केस में भी ये दोनों रेजिस्टेंस है, इनका कोई रोल नहीं रहेगा, तो सिंपल I की वैल्यू होने वाली है I3 की वैल्यू V/R, and I3 is again greater than I2 means H3 greater than H2। तो मीन्स क्या समझ रहे हैं यहाँ से कि जैसे जैसे करंट इंक्रीज होगा, मीन्स हो क्या रहा है एक्चुअल में, वैल्यू ऑफ लिक्विड इंक्रीज, या फिर जो लेवल है लिक्विड का इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि एज आई करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H, current I is directly proportional to H, this is the resistive method। अब इसका बेनिफिट ये है कि आपको जो आउटपुट है, मतलब कि जो लेवल लिक्विड जो लेवल है उसकी वैल्यू डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल आउटपुट में या इलेक्ट्रिकल आउटपुट फॉर्म में मिल रही है, तो देयर इज नो नीड टू कन्वर्जन, तो ये आपको इलेक्ट्रिकल सिग्नल डायरेक्टली मिल रहा है। तो इसके बाद हम बात करते हैं कैपेसिटिव मेथड। कैपेसिटिव मेथड कैपेसिटिव मेथड में फर्स्ट इज
फर्स्ट मेथड, तो देखिए इसमें जो लिक्विड है, जैसे ये लिक्विड है तो इसमें एक प्लेट इंसर्टेड है, फ्लोट टाइप की एक प्लेट है। तो होगा क्या कि जैसे ये कैपेसिटर फॉर्म हो रहा है, कैपेसिटर प्लेट्स हैं 1 2 एंड दिस इज थर्ड, तो दिस इज कैपेसिटर 1 एंड दिस इज कैपेसिटर 2। तो जैसे इनिशियली लिक्विड एट बॉटम लेवल पर है, तो उस केस में ये जो प्लेट है क्या आ जाएगी यहाँ, तो डिस्टेंस टी जो है उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। अब देन इफ़ लिक्विड लेवल अराइजेज, तो जो प्लेट है वो भी ऊपर की तरफ मूव करेगी, दिस इज D1 एंड दिस इज D2। तो जैसे क्या होगा इसमें H की वैल्यू कम है तो डिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, मीन्स H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस D। यदि डिस्टेंस में वेरिएशन हो रहा है तो उस केस में क्या होगा, जो इलेक्ट्रिकल आउटपुट आने वाला है इसके अक्रॉस, इस पॉइंट C2 के अक्रॉस जो इलेक्ट्रिकल आउटपुट आएगा उसमें वेरिएशन होगा, तो उस वेरिएशन को मेजर करके डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं लिक्विड लेवल पर। वेरिएशन में कमेंट करके डायरेक्टली लिक्विड लेवल पर आप कमेंट कर सकते हो। तो वेरिएशन कितना होने वाला है, C1/C1 प्लस C2 इंटू EI, एंड CT जो इस डिस्टेंस पर डिपेंड है, कैपेसिटेंस C2 की वैल्यू D जो डिस्टेंस है प्लेट्स की उस पर डिपेंड है। तो यहाँ से H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D। समझ में आया आपको कि जो प्लेट्स हैं, एक दो तो प्लेट्स हैं फिक्स, एक जो मूवेबल प्लेट है वो कौन सी है, लिक्विड लेयर पे डिपेंड कर रही है। यदि लिक्विड एट बॉटम है तो डिस्टेंस ज़्यादा होगा, जैसे जैसे लिक्विड लेवल इंक्रीज होगा तो डिस्टेंस कम होता जाएगा, डिस्टेंस जैसे कम होगा तो CT की वैल्यू आपको, डिस्टेंस कम होगी तो C2 की वैल्यू कितनी मिलने वाली है, ज़्यादा। C2 की वैल्यू ज़्यादा मिलेगी तो E0 की वैल्यू कम, या फिर चेंज इन आउटपुट वोल्टेज है यहाँ से मेजर कर सकते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट मेथड ऑफ कैपेसिटिव देखते हैं सेकेंड मेथड, कैपेसिटिव मेथड में सेकेंड मेथड में क्या है कि जैसे ये लिक्विड फिल है टैंक में, ये है इलेक्ट्रोड एंड दिस इज अनदर इलेक्ट्रोड। तो होगा क्या कि जैसे लिक्विड सपोज एट दिस पोजीशन, ये जो लिक्विड है लेवल इस पोजीशन तक लिक्विड फिल है H1 तक लिक्विड फिल है, तो ये हाइट क्या रह जाएगी अब H माइनस H1, एंड लिक्विड जो फिल है उसके लिए E1 एंड दिस इज एयर फॉर E0। तो जो कैपेसिटेंस जो फॉर्म होगा उसकी वैल्यू क्या होने वाली है, W इंटू H E बाई, ये एक प्लेट होगी, ये सेकंड प्लेट, तो ये होगा वेरिएशन D। अब क्या हो रहा है कि E में वेरिएशन हो रहा है, वेरिएशन किस में हो रहा है, E में, क्योंकि सपोज इस लेवल तक E1 है, यहाँ E0 है, तो C डेज क्या हो जाएगा W इंटू H1 E1 E0 बाई D प्लस W इंटू H माइनस H1 इंटू E0 बाई D। तो जो डाइलेक्ट्रिक कोफिशिएंट है उसमें वेरिएशन होगा, और जो वेरिएशन किसके कारण हो रहा है,
लेवल ऑफ लिक्विड के कारण। तो जैसे जैसे लेवल ऑफ लिक्विड इंक्रीज होगा, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू, मतलब कि जो कैपेसिटेंस फॉर्म हो रहा है उसकी वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। तो चेंज इन कैपेसिटेंस को मेजर करके लेवल ऑफ लिक्विड पर कमेंट कर सकते हैं। तो दिस इज द सेकेंड मेथड फॉर लेवल मेजरमेंट। थर्ड मेथड इज सिलेंड्रिकल मेथड। सिलेंड्रिकल मेथड, सिलेंड्रिकल मेथड में दो केस हो सकते हैं। पहला केस कि जो इसमें जो लिक्विड फिल हो रहा है, टैंक में जो लिक्विड फिल हो रहा है, यदि वो नॉन कंडक्टिंग लिक्विड है, नॉन कंडक्टिंग लिक्विड है, तो नॉन कंडक्टिंग लिक्विड होगा तो उस केस में ये इनर सिलेंडर, दिस इज इनर सिलेंडर, दिस इज इनर सिलेंडर and this is outer cylinder. This is outer cylinder. Radius this is R2, this is R1. तो जो कैपेसिटेंस जनरेट होगा C, कैपेसिटेंस जो प्रोड्यूस होगा C, उसकी वैल्यू होने वाली है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट H लिक्विड हाइट, लिक्विड ऑफ हाइट, मतलब कि जो लिक्विड है वो कहाँ तक फिल है उसकी वैल्यू H अपॉन ln d2 ओवर d1, ln d2 ओवर d1, यदि ये कम्प्लीटली फिल है। तो यदि ये कम्प्लीटली फिल नहीं है, सपोज ये हाइट है लिक्विड की H, दिस H1 एंड दिस इज H2, दिस इज H2, तो उस केस में जो C की वैल्यू है, कैपेसिटेंस जो जनरेट हुआ है, प्रोड्यूस हुआ है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 पाइस एप्सिलॉन नॉट, जिस लेवल तक लिक्विड फिल है तो एप्सिलॉन 1 H1, एप्सिलॉन 1 प्लस H1 into H2, this is and ln d2 over d1. This is the value of capacitance produced if the liquid is non-conducting. If liquid is non-conducting, ठीक है। सेकेंड बात करते हैं जब लिक्विड कंडक्टिंग है। सेकेंड केस, लिक्विड कंडक्टिंग है। फॉर कंडक्टिंग लिक्विड, कंडक्टिंग लिक्विड के लिए सेटअप कुछ ऐसा होने वाला है। दिस इज इलेक्ट्रोड फर्स्ट, एंड इसी पे क्या कर दिया, कंडक्टिंग लिक्विड है ना, तो इसी पे क्या कर दिया एक कोटिंग। ये क्या है, कोटिंग। जो इलेक्ट्रोड था उसके ऊपर कोटिंग कर दी। तो डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रोड इज d1 एंड डायमीटर ऑफ कोटिंग इज d2 एंड दिस इज द सेकेंड पॉइंट,
सेकेंड इलेक्ट्रोड, तो इन दोनों के बीच में कैपेसिटेंस जनरेट होगा अकॉर्डिंग टू द लिक्विड। तो जो सेम फॉर्मूला, अगेन सेम फॉर्मूला यूज होने वाला है, 2 पाई एप्सिलॉन। अब जहाँ तक लिक्विड फिल है उसकी हाइट जैसे सपोज h1 एंड दिस इज h2, तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन 1 h1 प्लस एप्सिलॉन 2 h2 डिवाइड बाई ln d2 ओवर d1। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सेम रहेगी चाहे वो कंडक्टिंग है या नॉन कंडक्टिंग, लेकिन जो मेथड है मेजरमेंट का जो मेथड है वो डिफरेंट हो जाएगा। नॉन कंडक्टिंग के केस में दोनों इलेक्ट्रोड यही थे कि जैसे फर्स्ट इलेक्ट्रोड ये था और जो सेकंड वाला जो आउटर जो सिलेंडर था वो एज ए सेकंड इलेक्ट्रोड था, लेकिन कंडक्टिंग के केस में दिस इज द फर्स्ट इलेक्ट्रोड एंड सेकेंड इलेक्ट्रोड कौन प्ले करेगा, सेकेंड इलेक्ट्रोड का रोल प्ले करेगा वॉल ऑफ टैंक, जो टैंक की वॉल है वो सेकेंड इलेक्ट्रोड का रोल प्ले करेगी। ठीक है, तो दिस इज द कैपेसिटिव मेथड। एंड आफ्टर कैपेसिटिव मेथड वन मोर मेथड इज अल्ट्रासोनिक लेवल मेजरमेंट। अल्ट्रासोनिक्स इंस्ट्रूमेंट का यूज करके या अल्ट्रासोनिक्स का यूज करके लेवल मेजरमेंट करता है। कैसे करता है देखिए, suppose this is the capital H, this is capital H and the liquid height is this one। तो क्या होगा, यहाँ एक अल्ट्रासोनिक ट्रांसमीटर एंड रिसीवर इक्विप्ड होगा, तो ये रेज ट्रांसमिट करेगा एंड अगेन रिसीव कर लेगा, क्योंकि जो रेज आएगी लिक्विड लेवल से रिफ्लेक्ट होके रिसीवर द्वारा अगेन रिसीव कर ली जाएगी। ठीक है, तो इसमें प्रिंसिपल क्या है कि जो टाइम ड्यूरेशन है, जो टाइम ड्यूरेशन हो वो कितना होने वाला है। सपोज दिस इज H, दिस इज H, तो जो टाइम ड्यूरेशन है वो कितना वाला, टाइम कितना लगने वाला है 2H बाई सी, 2H बाई सी। टू एच बाई सी। अब यहाँ से H की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो, तो यहाँ से H की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, तो जो लिक्विड है लेवल ऑफ लिक्विड उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, कैपिटल H माइनस ऑफ स्मॉल h, कैपिटल H माइनस ऑफ स्मॉल h। दिस इज द अल्ट्रासोनिक लेवल मेजरमेंट। क्लियर हुआ, ये अल्ट्रासोनिक इंस्ट्रूमेंट है, अल्ट्रासोनिक को ट्रांसमिट करेगा और रिसीव कर लेगा। तो जो ट्रांसमिशन और रिसीविंग में जो टाइम कंज्यूम होने वाला है वो कितना होगा, T इक्वल टू 2H बाई सी एंड टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट कौन सी है, वैकेंट वाली। ठीक है, अब एक केस ये हो सकता है कि एक तो ये अपर साइड इक्विप्ड है, सेकेंड केस ये कि इसको माउंट कर दें फॉर डाउन साइड। यदि बॉटम साइड में इसे इक्विप किया अल्ट्रासोनिक सेंसर को, तो इस केस में ये वापस रेज जाएगी और रेज ट्रांसमिट होके रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इस केस में जो H जो मेजर होगा वो डायरेक्टली हाइट ऑफ लिक्विड हो जाएगी। तो किसी केस में जैसे पॉसिबल नहीं है कि एट द बॉटम माउंट करना अल्ट्रासोनिक सेंसर को, तो उस केस में अल्ट्रासोनिक सेंसर को
एट टॉप ऑफ द टैंक माउंट कर सकते हैं। तो दिस इज़ द ऑल अबाउट लेवल मेजरमेंट एंड upcoming classes we will discuss about numericals of level measurement. So please share, like and comment AMGAT channel. Thank you.